बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। PST JEST 2020-21 सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लाजमी लेना है क्योंकि लेक्चर को नोट भी करना है और साथ साथ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों ने वीडियो को रोक रोक के वो सॉल्व भी करनी है साथ साथ, बिल्कुल, और मुस्कुराते भी रहना। आगे चलते हैं। इसमें अब हमारे पास पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी आ जाता है। ये हमारे पास है 3.2 टॉपिक। 3.2 टॉपिक ये है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है ना, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। यानी कि आप नंबर्स को जब डिवाइड करने के लिए जाते हैं तो आप परेशान होते हैं, टेबल कौन सा लगाएं यार, 2 का लगाएं, 3 का लगाएं, 4 का लगाएं, 5 का लगाएं, 6 का। ये पूरे रूल्स हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता होने चाहिए कि इनको करें कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाता है। साथ साथ आपने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है वीडियो रोक रोक के। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी डिविजिबिलिटी इतना बड़ा वर्ड है भाई, मैंने शॉर्ट करके लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या है, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ, शॉर्ट करके लिखते हैं, इफ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, एट units place of the number is 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये 5 नंबर आपको यूनिट प्लेस पे नज़र आ रहे हैं उस नंबर के, तो समझ जाइए कि ये 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल उसने सबकी एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल उसने बताया है, बोला भाई 50 है, 62 है, 724 है, 9126 है, 3338 है, 3338। अब इन सारे नंबर्स के यूनिट्स प्लेस उसने बोला है, चेक कर लीजिए। अब आप परेशान होंगे किससे डिवाइड करें भाई इसको, किससे ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, यूनिट्स प्लेस पे ये 0 है, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 8 है। तो वेरी सिंपल, ये सब के सब जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे मज़े से, ठीक है। ये देख लेते हैं, एक 50 को ले लें, 50 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसके साथ आया, 2 5 ज़ा 10। क्या जवाब आया? 25/1। और नीचे का 1 शो नहीं करते, वो तो छुपा हुआ होता है, तो 25 आपका जवाब आ गया। ठीक हो गया। अगला टेस्ट देखते हैं, ये फर्स्ट रूल है। अगला टेस्ट, अब ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं, वीडियो रोक के आपने इनको चेक करना है कि हाँ वाकई ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका क्या रूल है। इसका रूल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बोल रहा है इफ़ द sum of the digits, if the sum of the digits of the number is divisible by 3, is divisible by 3। क्या मतलब हुआ इस बात का? सम का मतलब है जमा कर देना। क्या करना है, एग्जाम्पल देखें, अभी समझा देता हूँ। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 24510, 24510।
अब यहाँ पर आपने ज़ीरो देख के तो फ़ौरन आइडिया लगा लिया है 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन हम 2 के अलावा भी तो दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं ना। अगर वो आपको कंपेल कर दे, शर्त रख दे भाई 3 से डिवाइड करना है, तो अब आप फंस जाएंगे। आप बोलेंगे यार 3 से फिर क्या हो, इतना बड़ा नंबर है। भाई नंबर्स को अलग अलग लीजिए, 2 + 4 + 5 + 1 + 0, यही तो वो कह रहा है, इनको जमा कर दें। 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 1 कितना हो गए, 12। अब इसको चेक कर लें क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया जाए और आपको चेक करना चाहते हैं आया 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सारे नंबर्स को जमा कर लीजिए इस तरह से, और जो रिज़ल्ट आए उसको चेक करें कि आया वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल से डिवाइड 100% होगा। ठीक है भाई। और क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, और तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4 है। अगर आपको बोला जाए कि भाई 4 से आप डिवाइड करें लाजमी, तो आप उस नंबर को चेक करेंगे। इसका रूल क्या है, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड by the last 2 digits, by the last 2 digits is divisible by 4, is divisible by 4। और यहाँ पर इसने एक और शर्त लगाई है, और या क्या हो, the 2 digits are zeros, the 2 digits are zeros। उसने बोला है 2 चीज़ें चेक कर लीजिए आप। सबसे पहले द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उस नंबर के, उनको चेक कीजिए क्या आया वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने एग्जांपल दी है 1002316, 2316, ये एक नंबर है। मैं आपसे बोलता हूँ चेक कीजिए भाई ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आखिर में तो 2 4 6 लिखा हुआ है, तो 2 से तो डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप क्या करें, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, उनको चेक कीजिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 16, तो ये क्या बन गया, ये 16 बन गया। 16 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 1 = 4, 4 4 = 16। तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये उसने बताई ये चीज़, और दूसरी चीज़ क्या बताई है, अगर लास्ट में 2 ज़ीरोज़ आपको नज़र आते हैं, 2 ज़ीरोज़ इस तरह से, लास्ट में कोई नंबर आपको दिया जाता है, बोला जाता है 4 से डिवाइड करें, लेकिन आप चेक करेंगे पहले कि आया 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर ज़ीरो हैं, ये दूसरी उसने शर्त बताई, तो ये भी जो है वो 4 से मज़े से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 रूल हैं इसके। अब चलते हैं आगे, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, आगे चलते हैं। आपने वीडियो रोक के जो नंबर मैं लिखवा रहा हूँ इनको डिवाइड करके चेक करना है क्या वाकई ये रूल जो है वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 3 रूल हो गए। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4, डिविजिबिलिटी बाय 5। आपसे कहा जाए कि भाई ये एक नंबर दिया जा रहा है, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, तो इसका रूल क्या है, इफ़ द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, इफ द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस, if the digits at the units place of the number is 0 और 5, अगर यूनिट्स प्लेस वाला
नंबर जो है वो 0 है या 5 है, तो एग्जैक्टली वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसकी एग्जाम्पल इसने क्या बताई है, हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, 5210 और दूसरी एग्जाम्पल है 4115। 4115। अब देखें दूसरे नंबर भी यहाँ पर क्लिक हो रहे होंगे आपके जहन में। 0 आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये 2 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन उसने 2 से नहीं कहा, 5 से कहा। तो 5 की शर्त क्या है, यूनिट्स प्लेस के ऊपर 0 मौजूद है, ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा मज़े से। और यूनिट्स प्लेस के ऊपर अगर 5 मौजूद है तब भी ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। वीडियो रोकें और चेक करें इन दोनों को। ठीक हो गया है। उसके बाद अगले रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 की तरफ। इसमें कह रहा है डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से अगर आपको कहा जाए कि 6 से डिवाइड करके देखें, इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ये थोड़ा सा मुश्किल। इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यहाँ पे दो रूल आपको चेक करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी नंबर हो, आपसे कहा जाए कि चेक कीजिए, एक नंबर आपको दिया जा रहा है 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पर 2142 ये एक नंबर है, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? तो अब आपको दो रूल से पहले इसको चेक करना होगा। आया ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, पहला। दूसरा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एग्जैक्टली ये 6 से भी डिवाइड होगा। पहले 2 से चेक कर लेते हैं, आखिर में 2 मौजूद है तो ये 2 से तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा ही होगा। 2 से डिवाइड करने के लिए रूल तो बड़े आसान है, 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 नंबर्स को यूनिट प्लेस पे चेक करना होता है। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अब 3 से अगर इसको चेक करना है तो उसके रूल क्या है, सारे नंबर को प्लस करें पहले। 2 + 1 + 4 + 2 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9। जमा हो गया, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली ये किससे, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है भाई, रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 की तरफ, डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर आपसे कहा जाए कि चेक कीजिए नंबर 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके क्या रूल हैं। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स। अब एक डिजिट की बात नहीं हो रही, 2 डिजिट की बात नहीं हो रही, आखिर के 3 डिजिट क्या है। इफ़ द नंबर formed by the last 3 digits, formed by last 3 digits is exactly divisible by 8, is exactly divisible by 8। और उसने एक और चीज़ बताई है, और the last 3 digits are 0। the last 3 digits are 0। दो शर्तें उसने बताई। एग्जाम्पल देखते हैं फिर ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है 2 1 3, 2 1 3, 8 3 2, 8 3 2। उसने क्या बोला है, लास्ट 3 डिजिट्स। तो लास्ट 3 डिजिट्स ये रहे, इसको आप चेक करें ये 8 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। इनको चेक करना आसान है ना, अब इतना बड़ा नंबर है उसको चेक करना तो मुश्किल है, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं
उनको चेक करना तो आसान है। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 32 लिखा हुआ है, किससे होगा? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। एग्जैक्टली ये 8 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान इसने एग्जाम्पल दी है? नहीं, एग्जाम्पल इसने नहीं दी। इसी को बना देते हैं 2 1 3 0 0 0। लास्ट के 3 डिजिट्स पहचान, लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो अगर ज़ीरो हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 की तरफ, डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? आपको कहा जाए कोई नंबर तो इसकी शर्त भी थोड़ी सी मुश्किल है। लिखा है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, याद करें यही शर्त 3 वाले की भी थी। इफ़ द सम ऑफ द if the sum of the digits of the number is exactly divisible by 9, is exactly divisible by 9। अब इसको चेक करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है यहाँ पर? 9 2 4 1 0 1 1, 9 2 4 और 1 0 1 0 1 1। बोला इन नंबर्स को जमा कर दीजिए, फिर रिजल्ट को चेक करें वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 9 + 2 + 4 + 1 + 0 + 1 + 1, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 1 16 17 18। क्या जवाब आ रहा है? 18। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। बेहद अहम लेक्चर है ये। MCQs आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बड़ा टाइम लिमिटेड होता है, तो ये शॉर्टकट्स हमें आने चाहिए। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10, क्या कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? मुकम्मल बोल रहा है इफ़ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर इज 0। वो 2 वाला रूल है इसका। इफ़ द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज 0, यूनिट्स प्लेस वाला नंबर अगर 0 हो तो एग्जैक्टली वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 6 7 0 ये नंबर आ गया। ये यूनिट्स प्लेस है, उस पर 0 मौजूद है। आप कहेंगे ये 2 से भी डिवाइड होगा? बिल्कुल भाई, 2 से भी होगा और ये 10 से भी हो जाएगा। ठीक है, 8 रूल हो चुके हैं। बता दूँ इसको, सारे रूल्स जो हैं वो जॉट डाउन करते जाएं, लेक्चर नोट करते जाएं साथ साथ ही। उसके बाद रूल नंबर 9 आ जाता है। रूल नंबर 9 के अंदर ये मुश्किल है, डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से क्या डिवाइड होगा? इसको चेक करते हैं। ये मुश्किल रूल है, ज़रा ध्यान लगाइएगा यहाँ पर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम, क्या बोल रहा है? इफ़ द डिफरेंस of the sum of digits at units place, if the difference of the sum of digits at unit place from the sum of the from, इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये वर्ड बड़ा अहम है। from the sum of the digits, from the sum of its digits at even places, at
इवन प्लेसेस इज ईदर 0, इज ईदर 0 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। सर इतना बड़ा रूल है, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, उससे क्लियर होगा। ये हमारे पास है 7546 आपसे कहा जा रहा है कि इसको 11 से डिवाइड करें अगर चेक करें। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, और जब आप माइनस करते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करते हैं। आपके पास 20 रुपये हैं तो उसमें 10 रुपये माइनस कर सकते हैं, 15 रुपये माइनस कर सकते हैं, 19 रुपये माइनस कर सकते हैं, पूरे के पूरे 20 रुपये ही माइनस कर सकते हैं। किसी को दे दिया आप, लेकिन अगर आपसे कहा जाए आपके पास 20 रुपये हैं, 21 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ये तो इलॉजिकल बात है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ही 20 रुपये तो भाई हद मार के 20 ही दे सकते हैं पूरे के पूरे, 21 थोड़ी ना दे सकते। बहरहाल तो डिफरेंस का मतलब है माइनस कर देना। माइनस आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 नंबर आपको मिलेंगे। अब ये 2 नंबर आपको मिलेंगे कैसे, आगे कह रहा है डिफरेंस ऑफ द सम। सम मतलब पहले वो 2 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप कुछ जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेसेस। क्या लिखा है उसने, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, सॉरी ये यहाँ पर है ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। आप क्या करें, जो ऑड प्लेसेस पे नंबर मौजूद हैं उनका आप जो है वो सम कर लीजिए। अब ये नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। अब इन 7 को देखें आप, 7 पहले नंबर पर है तो 1 जो है वो ऑड नंबर है, 5 जो है वो दूसरे नंबर पर है तो वो इवन नंबर है, 4 जो है वो तीसरे नंबर पर है तो वो ऑड नंबर है, 6 जो है वो चौथे नंबर पे है तो वो इवन नंबर पे। वो बोल रहा है सम कर दीजिए ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स का। तो एक तो हमारे पास 7 है जो ऑड पे आ रहा है, और दूसरा ये 4 है जो कि ऑड पे आ रहा है, ठीक है ना। 1 पे आ रहा है 7 तो 1 ऑड है, 4 जो है वो 3 पे आ रहा है, 3 भी ऑड है। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 7 और 4 को जमा करना है। 7 + 4 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। फिर वो बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनको भी आप जमा कर दीजिए। तो इवन प्लेसेस पे दूसरे नंबर पे हमारे पास 5 है और चौथे नंबर पे हमारे पास 6 है, दोनों इवन प्लेसेस पे हैं। तो 5 और 6 का जमा क्या आ गया हमारे पास, 11। 5 + 6 = 11। अब चलते हैं इसकी तरफ। वो बोल रहा है इनका दोनों सम का, ये जो 2 सम आपको मिले हैं इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब इनको आपस में माइनस करना है। तो ये एक प्लस का 11 हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह माइनस कर सकते हैं ना, और मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये कट जाएंगे और जवाब आ जाएगा 0। तो उसने क्या बोला है कि अगर ऑड प्लेसेस वाले नंबर्स का सम लें आप और इवन प्लेसेस वाले नंबर का सम लें और उनको माइनस करें आपस में और जवाब 0 आ जाता है, तो ये किस चीज़ की पहचान है, इस चीज़ की पहचान है कि ये नंबर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। तो ये 7, 5, 4, 6 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या है, 11 है। दूसरी शर्त उसने क्या बोली है, और या एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। या फिर आपको यहाँ तो 0 नहीं मिलता, कोई दूसरा नंबर मिल जाता है, मिसाल के तौर पर 22 मिल जाता है, 22 मिल जाता है, 0 नहीं मिलता। तो इसको आप चेक करेंगे क्या ये 11 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल 11 के टेबल में आ रहा है। ये 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22। इन केस अगर आपके पास माइनस करने के बाद वो नंबर मिलता है जो कि 11 के टेबल में आ रहा है, तो वो पूरा नंबर जो है वो भी 11 से डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारे पास।
ये रूल थोड़ा सा मुश्किल था। रूल नंबर 10 आ जाता है। इसमें कह रहा है डिविजिबिलिटी बाय 12। अगर आपको एक नंबर दिया जाता है, बोला जाता है कि चेक करें कि ये 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या रूल है? इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4। अब 3 और 4 के आपको रूल पहले याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये मसला हल होगा। इसने एग्जाम्पल दी है 2 3 4 0 8 4। तो पहले तो इसको चेक करें क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। इसके लिए 2 + 3 + 4 + 0 + 8 + 4, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 4 कितना हो गया? 21 हो गया। 3 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। फिर वो कह रहा है 4 के से भी चेक करें इस नंबर को, 4 से भी। अब 4 के रूल क्या हैं? ये लिखे हुए थे। 4 के रूल क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, लास्ट 2 डिजिट, ये रूल है। क्या है? ये लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और या द 2 डिजिट्स आर 0। या तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 84 है, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, या लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 0 हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। तो लास्ट के 2 डिजिट 0 तो नहीं है यहाँ पे, 8 और 4 है। इसको चेक करते हैं ये 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, 3 से भी डिवाइड होने वाला हो, 4 से भी। तो ये हो रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 21 इसका जवाब आ गया। ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करना आपका काम है। रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा नंबर आएगा? डिविजिबल बाय 15। आपको नंबर दिया जाता है, कहा जाता है कि चेक करें क्या 15 से डिवाइड होगा। इसने क्या बोला है? इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये भी मुश्किल है। इफ़ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5, बोथ 3 एंड 5। अगर 15 से डिवाइड होगा वो एग्जैक्टली नंबर, तो इसके लिए आपको ये 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहले तो 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर 5 से भी चेक करना पड़ेगा। इसमें 2 6 1 3 0। पहले 3 से चेक करते हैं। 2 + 6 + 1 + 3 + 0, 2 और 6 8 9, 9 और 12, 12 जवाब आ रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब इसको 5 से चेक करते हैं 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट का डिजिट जो है वो चेक करेंगे कि आया वो 5 से या 0 है। ये चेक करना पड़ेगा कि 5 है या 0 है। मैं दोबारा रूल चेक कर लूँ। हाँ, उसने बोला यूनिट्स प्लेस वाला नंबर जो है वो या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ 0 मौजूद है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ये 5 से डिवाइड होगा। दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो एग्जैक्टली ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। ठीक है भाई, आखिरी रूल देख के वीडियो का अख्ताम करते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट्स में ये चैप्टर जा रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी हल नहीं है भाई। अगला रूल हमारे पास कौन सा है? 12, डिविजिबिलिटी बाय 25। अब ये चेक करना है कि आया ये नंबर जो है वो 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए इसके रूल क्या हैं, ये भी थोड़े से मुश्किल हैं। इफ़ द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स, इफ़ द नंबर
formed by last two digits, if the number formed by last two digits is exactly divisible by 25, is exactly divisible by 25, और दूसरी इसने कंडीशन भी लगाई है, द लास्ट टू डिजिट्स आर ज़ीरो। ये आसान है भाई, मुश्किल नहीं है। द लास्ट टू डिजिट्स आर ज़ीरो। वो बोल रहा है अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है, कहा जाता है कि आप चेक कीजिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 होगा या नहीं होगा, तो लास्ट के दो डिजिट आपने चेक करने कि आया वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल इसने दी है 2 3 4 1 6 2 5, 2 3 4 1 6 2 5, लास्ट के टू डिजिट एग्जैक्टली 25 के टेबल में ये आ रहे हैं, 25 ऑन द 25। और अगर यहाँ 25 नहीं होता बल्कि यहाँ पे दो ज़ीरो होते तो ये भी पहचान है इस चीज़ की कि ये नंबर जो है वो 25 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास जो है वो 3.2 तक हमने इसको निपटा लिया। अगला फैक्टराइजेशन है, HCF है, LCM है। ये इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग ग्रैंड टेस्ट करना पड़ेगा। ये अभी ग्रैंड टेस्ट जो है वो ये दो पार्ट में जा रहा है। दोनों वीडियोस को देखिए, यहीं तक जो है वो ग्रैंड टेस्ट आएगा। कहाँ तक आएगा? ये आएगा हमारा एक्सरसाइज 3.2 तक। 3.1 और 3.2 इसका ग्रैंड टेस्ट होगा इंशाल्लाह। कब? कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जितना शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। बहुत सारे नीडी लोग हैं दोनों ग्रुप्स के अंदर, बॉयज़ और गर्ल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास, मेहनत करना चाहते हैं, घर बैठे की तैयारी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियोस जो हैं वो पहुंचाएं। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।